हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एरोमेटिसिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बीएससी सेम फर्स्ट में यूनिट थर्ड को पढ़ रहे थे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके अलावा टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स। अभी तक अगर आपने हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देखिए। तो करते हैं टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम क्या है, एरोमेटिकता यानी एरोमेटिसिटी है। देखिए, एरोमेटिसिटी होती क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो प्रेजेंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर, यानी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। अब एरोमेटिक कंपाउंड कब प्लेनर होंगे, कब समतलीय होंगे, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जिस भी कार्बन की हम बात कर रहे हैं, हर एक कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी हर एक कार्बन का, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2, क्योंकि sp2 जिनका हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी शेप होती है क्या? ट्राइगोनल, प्लेनर होती है। अगर मेरी स्ट्रक्चर को प्लेनर होना है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगली। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइक्लिक होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कैसे होनी चाहिए? साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक से क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस भी स्ट्रक्चर की हम बातें करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। या फिर हम कह दें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये सब कैसे स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एक और एग्जांपल ले तो ये भी क्या है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जैसे ये क्या है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड बात, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है उस रिंग में, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना चाहिए? डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये डीलोकेलाइजेशन क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन का मतलब है कि उनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके? उस पूरी रिंग में मूवमेंट कर सके, चल सके। उसी को क्या कहेंगे? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो वो होता है हक्कल रूल। अगला कैरेक्टरिस्टिक होता है हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? हक्कल रूल कहेंगे। यानी अगर मैं इस हक्कल रूल में n की वैल्यू 0 रखूं, n की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगी? n की 0 होने पर ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? 2 पाई होगा। अगर ये वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 6 पाई। अगर 2 होगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा। ये सब क्या करते हैं? हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात है फिफ्थ, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं, कौन से रिएक्शन शो करते हैं? तो वो करते हैं ARSE। अब ये ARSE क्या होती है? तो इसका मतलब होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन कौन दिखाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स दिखाएंगे। सबसे पहली बात है, जिस भी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो एरोमेटिक है या नहीं, तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? पहली बात प्लेनर होना चाहिए, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि सिस्टम कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने चाहिए। और फोर्थ है हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक रूल को क्या करने चाहिए? फॉलो करने चाहिए। और लास्ट बात है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो क्या करते हैं? ARSE यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि रिंग के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन कितना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। Distribution of electrons in cyclic system, साइक्लिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर मेरे पास क्या है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो कॉन्जुगेशन में है, तो हम क्या करेंगे? उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर मेरे पास क्या है, कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके हम क्या करेंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी रिंग पे लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। अगली बात करते हैं कि कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसके भी क्या करेंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर मेरे पास कोई लोन पेयर होगा, तो उसके भी क्या करेंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बट कंडीशन ये है कि जो लोन पेयर है वो कैसे होने चाहिए? वो लोकलाइज्ड होने चाहिए। हम सिर्फ क्या करेंगे? लोकलाइज्ड को ही क्या करेंगे? काउंट करेंगे, डीलोकलाइज्ड को। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई रेडिकल है तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई है क्या? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? साइक्लिक सिस्टम में। अगर ये वैल्यू क्या आती है बच्चों, ओवरऑल करने के बाद अगर n की वैल्यू क्या करेंगे? 0 रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई आनी चाहिए। अगर हम ये वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो ये 6 पाई होनी चाहिए। n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये 10 पाई होनी चाहिए। 3 रखने पर क्या होनी चाहिए? 14 पाई होनी चाहिए। अगर ऐसे क्या आ रहे हैं मेरे पास? इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करने के बाद ये वाले आ रहे हैं, तो वो क्या होंगे? वो एरोमेटिक होंगे, यानी वो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। अगर मेरा कंपाउंड किसी भी एक कंडीशन को, यानी चारों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। चारों कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। सेकंड है सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और लास्ट में हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर रहे हैं वो इवन में होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या होने चाहिए? 2, 6, 10, 14, 18 इस तरीके का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स काउंट होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई सिस्टम कैसा है? प्लेनर है। तो उसके लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन, हर एक कार्बन क्या क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, इस कंपाउंड में हर एक कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। फिर से डेफिनेशन बात करें, कौन से कंपाउंड प्लेनर होंगे? जिनका हाइब्रिडाइजेशन, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कौन से वाले का?
इस वाले कार्बन का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कार्बन की, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा A1 2 और ये 3, यानी ये कार्बन भी कैसा है sp2 है। इसकी बात करेंगे तो ये भी sp2 होगा और लास्ट वाला भी क्या होगा sp2 होगा। लेकिन अगले कार्बन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 4, यानी ये हो चुका है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये वाला ये भी देखिए 1 2 3 4 और ये भी क्या हो चुका है sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है। इसका मतलब है सारे कार्बन कैसे नहीं है sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसमें से दो कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर एक भी कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बच्चों उसकी जो शेप होती है वो होती है टेट्रागोनल, टेट्राहाइड्रल होगी। तो इसका मतलब क्या है टेट्राहाइड्रल है तो वो कैसा होगा नॉन प्लेनर होगा। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है वो कैसा नहीं है ये प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर का एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं ये प्लेनर है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस कार्बन के बारे में। इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 और 3। एक पाई बॉन्ड को बनाने के लिए एक सिग्मा काम में आएगा और एक आता है पाई काम में। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हो चुके हैं 3, इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वैसे ही इसका भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, वैलेंसी तो देखेंगे ना, ये रहा और ये है पॉजिटिव चार्ज। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो 1 2 और 3, तीन क्या है इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये कंपाउंड भी कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई गई है वो कैसी है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो यहाँ पे क्या होगा चलिए इसकी बातें करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले कार्बन की, तो ये कैसा होगा sp2 1 2 और 3, ये है sp2। ये वाला भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये वाला भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है और लास्ट वाला ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेम है। इसका मतलब है ये कंपाउंड कैसे हैं सारे कंपाउंड प्लेनर कंपाउंड्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड यानी कोई भी सिस्टम फॉलो करेगा तो वो कैसा होगा एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक बोला है प्लेनर होना चाहिए, सेकंड है साइक्लिक होना चाहिए, थर्ड है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और फोर्थ है हक्कल रूल फॉलो, हक्कल रूल फॉलो। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो देखते हैं कौन से कंपाउंड कैसे हैं एरोमेटिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड एग्जांपल, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। हर एक कार्बन कैसा होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो देखिए ये कार्बन भी कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन एक कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए इस एग्जांपल की फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो
इस फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इस सेकंड वाले कार्बन का भी क्या है, sp2 है। लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब है ये फर्स्ट कंपाउंड क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट अगले एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन की बात करेंगे तो क्या है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस पे भी sp2, इस कार्बन पे भी sp2, इस पे भी sp2 और लास्ट वाले कार्बन यानी 6 कार्बन पे भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब है ये कंपाउंड प्लेनर है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर होता है। सेकंड बात करते हैं साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, रिंग फॉर्म में होनी चाहिए, जो है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऐसे में इसके इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई रेडिकल होगा तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, कोई लोन पेयर होगा तो उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस वाले के भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा बन चुका है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर मेरे हक्कल रूल में टोटल इलेक्ट्रॉन का क्या आ रहे हैं, 2, 6, 10, 14, 18, 22 ऐसे कुछ भी आ रहे हैं, तो वो सारे कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। और ये है भी कौन, बेंजीन रिंग है। तो हमें पता है बेंजीन रिंग जो होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक नेचर की होगी। अगला एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हर कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है पहली बात कि कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक है क्या, तो हमें दिखाई दे रहा है ये कैसा सिस्टम है, एक साइक्लिक सिस्टम है। नेक्स्ट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी पूरी रिंग में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव का कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता है। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड है एक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्जांपल की। तो इसमें हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट है कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो ये है 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है। और हमें पता है कि हक्कल रूल में क्या होने चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18 और 22 होने चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या नहीं करता है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या नहीं होगा, ये एरोमेटिक भी नहीं होगा। कैसा नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की। तो फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है, हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर किसी कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड बन रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, कोई रेडिकल, तो वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये कार्बन कैसा है, sp2, हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं ये सिस्टम कैसा है, एक साइक्लिक सिस्टम है, यानी साइकिल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, और देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो देखिए बच्चों, इसके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और इस वाले के भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, यानी ये सिस्टम भी कैसा हो गया है, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसका मतलब है ये सिस्टम भी कैसा नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो हमें पता है उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे क्या हो, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो हर एक कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन अगर बात करें इन दोनों कार्बन्स की, तो बच्चों ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है ये कंपाउंड कैसा नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो ये बात हो गई है कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं। तो जो एरोमेटिक होते हैं वो तो समझ आ गया, लेकिन जो एरोमेटिक नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म काम मिलेंगे, एक तो होते हैं एंटी एरोमेटिक और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, ऐसे कंपाउंड जो प्लेनर होंगे, साइक्लिक भी होंगे और साथ ही साथ उनमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा। वो कंपाउंड कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक भी होते हैं पर एक ही डिफरेंस है, एरोमेटिक वाले जो होते हैं यानी जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होंगे वो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, जबकि जो कंपाउंड क्या नहीं होंगे, एरोमेटिक नहीं होंगे, वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे। वो कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात है, पहला करेक्टर क्या होगा, सिस्टम होना चाहिए प्लेनर। नेक्स्ट है साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और लास्ट फोर्थ है नॉट फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, हक्कल रूल। वो सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। इनकी बातें करते हैं। सबसे पहली बात है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर, यानी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए हर एक कार्बन। तो देखिए सबसे पहली बात बताया था कि वो कार्बन जिसके पास क्या होगा, कोई डबल बॉन्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर रेडिकल होगा, वो हर एक कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। हमें पता है कि ये जो साइक्लोब्यूटाडाइइन है वो कैसी है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है वो फॉलो करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। इसका मतलब है n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 4 पाई। अगर ये वैल्यू 1 रख देंगे तो कितनी आ जाएगी, 8 पाई। सॉरी 0 रख देंगे तो 0 पाई होगी, 4 पाई। और अगर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगी, 8 पाई। वैसे ही आगे 12 पाई, उसके अलावा 16 पाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज मिस की थी, जैसे 4, उसके अलावा 8, उसके अलावा 12 है, नेक्स्ट है 14, सॉरी 16 और है 20। ये सारी वैल्यूज अगर आती हैं तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। सेम कंडीशंस है। तो देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे।
इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो सबसे पहले देखेंगे कि हर एक कार्बन होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट सिस्टम कैसा है, साइक्लिक सिस्टम होगा। अगर बात करें इसके अंदर क्या होगा बच्चों, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसका मतलब है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले डबल बॉन्ड के भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल हो गए हैं कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये कंपाउंड कैसा बन चुका है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में जो है थर्ड। हमें पता है यहाँ पे हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक सिस्टम है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव और डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी पूरी रिंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब है आगे का क्या होगा, हक्कल रूल फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे और 2 ही इसके हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी ये होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लास्ट फाइनल बात करते हैं किसके बारे में, फोर्थ वाले के बारे में। हमें पता है हर एक कार्बन जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कैसा होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। तो ये साइकिल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, यानी पूरी रिंग में क्या है, डीलोकेलाइजेशन है। और लास्ट में हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। हमें पता है नेगेटिव चार्ज भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब है ये सिस्टम कैसा हो चुका है, 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। और हमें पता है 8 वाले क्या होते हैं, तो वो होते हैं एंटी एरोमेटिक नेचर के। तो ये हो गए एंटी एरोमेटिक। अब समझते हैं हम किसके बारे में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अगले कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये जो न तो एरोमेटिक होंगे और न ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। अब जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे एंटी और किसके, एरोमेटिक कंपाउंड्स के, उनके अलावा जो भी फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहली बात कही थी मैंने किसके बारे में, एंटी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक के बारे में। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा वो कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। और वही क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी उसमें कार्बन, कोई भी कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो वो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। सेकंड है क्या लिख रखा है, साइक्लिक, यानी ऐसा कंपाउंड जो क्या है, साइक्लिक है, वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए साइक्लिक, जो साइकिल में ना हो, वो सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, क्या नहीं होना चाहिए बच्चों वहां पे, अगर एक भी कार्बन sp3 है तो वहां पे क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। डीलोकेलाइजेशन क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे हक्कल रूल फॉलो होने पर या नहीं होने पर हमारा जो सिस्टम था उसके टोटल इलेक्ट्रॉन किसी इवन नंबर में आ रहे थे। अगर ये इवन में ना आके क्या है, ओड नंबर में आ जाए, तो भी क्या होगा बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, तो भी ये कंपाउंड कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल की।
चलिए इन एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसका, फर्स्ट एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर थर्ड क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यानी जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हर एक कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। लेकिन देखिए एक कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, नॉट प्लेनर है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कहेंगे। पहला कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक, किसकी वजह से, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रखा है, पहली बात तो हर एक कार्बन कैसा है, sp2 है, सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं कैसा सिस्टम है, एक साइक्लिक सिस्टम है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी पूरी रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। नेक्स्ट हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा होना चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होती है, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कैसे, ये है क्या, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बच्चों, बोट फॉर्म होती है, बोट फॉर्म। इसीलिए कैसा होता है, नॉन प्लेनर होगा। और जो कंपाउंड नॉन प्लेनर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होंगे। ये कंपाउंड क्या है, दिखने में तो ये क्या लग रहा है, एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। किसकी वजह से, अपनी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। तो बच्चों ये कौन है, तो इसका नाम है पिरोल। और ये जो पिरोल है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, कौन, मेरी नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो ये पायरोल क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो देखो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके हो चुके हैं, और लास्ट में ये जो क्या है लोन पेयर, वो भी क्या है बच्चों, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिस्टम कैसा हो चुका है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और जो 6 पाई होता है वो कैसा होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। इसका मतलब है पिरोल किस नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, इस एग्जाम्पल की। तो इसमें हमें पता है क्या कि यहाँ पे हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक कार्बन, और नाइट्रोजन भी कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कैसा सिस्टम है, ये एक साइक्लिक है। डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल, फिर क्या है सिंगल, फिर डबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये भी क्या होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितना हो चुका है, 6 पाई। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर भी तो लोन पेयर प्रेजेंट है, इनको काउंट क्यों नहीं किया। तो देखो एक टाइम में एक ही चीज क्या कर सकती है, डीलोकलाइजेशन। क्या तो ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन कर लेगा,
या फिर ये लोन पेयर क्या कर लेंगे, डीलोकेलाइजेशन। इसीलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ एक बार ही काउंटिंग की है। तो ये सिस्टम कैसा बन चुका है, एरोमेटिक। और ये कौन है, ये है पिरिडीन, पिरिडीन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन कैसा है, sp2, ये भी sp2, लेकिन ये वाला क्या है, sp3 है। इसका मतलब है फिफ्थ वाला जो है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स एग्जाम्पल के बारे में। और इस एग्जाम्पल में क्या है, देखिए हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और साथ ही में क्या है, साइक्लिक सिस्टम में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो हमें पता है, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लेकिन एक टाइम में क्या करेगा, सिर्फ एक ही लोन पेयर क्या करेगा, डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब है अगर मैं एक को क्या करवा रही हूँ, डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट, तो इसका मतलब है ये सिस्टम होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक। अगले एग्जांपल की बात करते हैं, 7th नंबर। और इसमें क्या है, इसमें देखिए हर एक कार्बन जो है, रिंग की बात कर रहे हैं हम, हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक सिस्टम है। अब डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल है, फिर सिंगल है, और फिर क्या है, डबल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, हमें पता है यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप, और इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करते हैं, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये नेगेटिव चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो चुका है, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और कैसा हो गया है, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और साथ में साइक्लिक भी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की क्या करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं इस बार। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और जो 2 पाई वाले होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब हमने किसके बारे में देख लिया है, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और लास्ट में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। या तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछा जाएगा, एरोमेटिसिटी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर एग्जाम्पल देके दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और लास्ट में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें हमने रेजोनेंस को रिलेट किया है। अगर आपने अभी तक रेजोनेंस से रिलेटेड टॉपिक नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर इस टॉपिक को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।